जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कर रहे हैं और जो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर लिया है। तो हम इस न्यूमेरिकल को दो मेथड से लगाएंगे। एक तो हम लोग एक जनरल मेथड लगाएंगे जो हमारा आईक्यू लेवल से ही सॉल्व होगा, और फिर हम दूसरा मेथड जब बताएंगे तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बताएंगे। क्या है न्यूमेरिकल? फोर्स 4 पॉइंट चार्जेज क्यू ए, जो ए पॉइंट है उस पर क्यू ए रखा हुआ है, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी इतना इतना है। कह रहा है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कोई एक कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है ए बी सी डी, और इस पर क्यू ए पर 2 माइक्रोकुलाम, बी पर -5 माइक्रोकुलाम, सी पर 2 माइक्रोकुलाम, डी पर -5 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द 1 माइक्रोकुलाम एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रख दिया, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस पर चार्ज पर फोर्स क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक जनरल बात बता दूँ कि अब देखो यहाँ पर -5 माइक्रोकुलाम है डी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर -5 माइक्रोकुलाम। बोथ चार्जेज आर, देखो दोनों चार्जेज आर सेम इन नेचर बट अपोजिट इन नेचर, सेम इन नेचर और सेम इन मैग्नीट्यूड। सेम नेचर में है और सेम मैग्नीट्यूड में है। सो हेयर द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा इनके बीच में और इनके बीच में ये। तो ये दोनों जब एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स इक्वली लगाएंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू डी और जो क्यू बी है, इनसे लगने वाला जो फोर्स होगा एफ डी और एफ बी, ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट में होंगे, एकदम अपोजिट में होंगे, इक्वल बट अपोजिट होंगे ये। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एफ डी और एफ बी जो होगा, ये दोनों फोर्सेस का नेट ज़ीरो आने वाला है। यानी कि एफ बी और एफ डी की वजह से इस क्यू पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। और इसी तरीके से ए और बी के बीच में देखो, ए और बी के बीच में देखो तो ए 2 माइक्रोकुलाम, सी पर 2 माइक्रोकुलाम, बोथ चार्जेज आर सेम इन नेचर एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इनके बीच में अगर रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो बोथ फोर्सेस एफ ए एंड एफ सी सेम फोर्सेस बट अपोजिट इन नेचर, नेचर में अपोजिट होंगे, यानी एक दूसरे की अपोजिट लगेंगे। तो एफ ए और प्लस एफ माइनस एफ सी ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एकदम अपोजिट लगे हुए हैं। आप यहाँ पर ऐसे माइनस और यहाँ पर प्लस कर लो तो भी चलेगा। ये देखो ये ऐसे, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन से हमने किया है ये काम। एक्शन एंड रिएक्शन से बोथ फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, तो ऐसे यहाँ से किया। अब आप देख लो, ना तो क्यू ए की वजह से ओ पर फोर्स लग रहा है, ना तो क्यू सी की वजह से ओ पर फोर्स लग रहा है, ना तो क्यू बी की वजह से ओ पर फोर्स लग रहा है, और ना तो क्यू डी की वजह से ओ पर फोर्स लग रहा है। तो मैं ऐसा कहूँ कि नेट फोर्स ऑन द ओ क्या है, जीरो है। बस आंसर आ गया लगा दिया, इसको सॉल्व हो गया। तो हम मतलब इसको 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते थे कि ये कॉमन सेंस से ये फोर्स नेट फोर्स हो तो ओ पर जीरो आ जाएगा। लेकिन हाउ टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी स्टडीइंग हेयर, हमने तो पहले ही पढ़ लिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे लगाएंगे, ये तो कॉमन सेंस से हमको पता चल गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अगर हमको सॉल्व करना है तो फिर एक लंबा प्रोसेस है और 10-15 मिनट ये मतलब लगेगा। तो हम इस पर अब काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू क्यू ए चार्ज की वजह से हम देखते हैं फोर्स ओ पर। तो एफ ओ ए ये हो जाएगा एफ ए ओ, ठीक है। मतलब फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, ये इसका यही मतलब है, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ए क्या होगा, क्यू ए क्यू ओ अपान
ये हो जाएगा AO का होल स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा। और 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहने दो आप, और QA की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रो कूलाम है तो 10⁻⁻⁶, और QO की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम तो 10⁻⁻⁶, इसका भी बनेगा। क्वेश्चन ये होता है कि AO नहीं मालूम है, तो स्क्वायर की हर एक आर्म देखो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा? तो हाफ इसका होगा 5 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि अब ये कितना होने वाला है। ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो मैं AO अगर देखूं, AO तो ये होगा √5² प्लस √5, ये तो 25 + 25 रूट के अंदर, और ये 5√2 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो 5√2 ये भी आ जाएगा, 5√2 ये भी आ जाएगा, और 5√2 ये भी आ जाएगा, और 5√2 ये भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि AO इक्वल है OP के, और OC के, और OD के इक्वल है। ये 5√2 ही आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, लेकिन 5√2 और इंटू 10⁻⁻², अब ये मीटर में हो जाएगा। तो 5√2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। FOA आ गया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं FOC कैलकुलेट कर लेते हैं, FOC कैलकुलेट कर लेते हैं, FOC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो OC कैलकुलेट करेंगे तो 1/4πε0 QC हो जाएगा, और QO हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा CO हो जाएगा, और होल स्क्वायर। इसको 1/4πε0 करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और 5√2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। देखो तो ये दोनों देखो ये सेम आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से FOA और प्लस FOC कैलकुलेट करें, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट इन नेचर हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल आए हैं, देखो ये दोनों फोर्सेस ये इक्वल आए हैं, लेकिन नेचर में अपोजिट हैं। नेचर में कैसे हैं? अपोजिट हैं। देख लो, मैग्नीट्यूड देख लो आप दोनों का। तो FOA प्लस FOC, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा लो करके दिखा दें। ये 0 आ गया है, ये दोनों वैल्यू 0 आ जाएगी ऐड करोगे तो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो अब आप क्या करो? अब आप कैलकुलेट करो, FOB कैलकुलेट करो। FOB कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0, और QO आ जाएगा, QB आ जाएगा, और R ना लिखकर मैं OB का होल स्क्वायर कर देता हूँ। 1/4πε0 एज इट इज़ रखोगे। QO 1 इंटू 10⁻⁻⁶, QB कितना है? QB -5 माइक्रो कूलाम है, तो 5 इंटू 10⁻⁶ यहाँ से हो जाएगा। OB वही 5√2 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से OD कैलकुलेट करो, FOD कैलकुलेट करो। FOD कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू फिर से वही का वही आ जाएगा, 1/4πε0, और 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और 5√2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। फिर अब देख लो कि जो FOD आया है उसका डायरेक्शन इधर है, FOD का डायरेक्शन इधर है, और जो FOB आया है इसका डायरेक्शन इधर है। वो दोनों अपोजिट हैं एकदम फोर्सेस, और इक्वल भी हैं। तो FOB इक्वल और अपोजिट किसके आ गया है? OD के आ गया है। यानी कि FOB और प्लस में क्या हो जाएगा? FOD इक्वल टू 0 आ गई, दो इक्वेशन बन गए। तो अब अगर हम O पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें, नेट फोर्स एट O, तो नेट फोर्स एट O कैलकुलेट करें, नेट फोर्स एट O कैलकुलेट करें तो बनेगा हमारा F नेट इज इक्वल टू
एफ ओ ए नेट फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है अब, ओ बी और एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किसी पॉइंट पर नेट फोर्स कुछ ऐसा ही होता है, नेट फोर्स कुछ ऐसा ही होता है। अब अगर मैं कहूँ कि एफ ओ ए हमारे पास है और एफ ओ सी हमारे पास है, एक साथ कर लेते हैं, और एफ ओ बी और एफ ओ डी एक साथ कर लेते हैं, इन्हीं दोनों फोर्सेस में इसको और इसको एक साथ लिख लिया, इसको और इसको एक साथ लिख लिया। अब देखो एफ ओ ए और ओ सी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर ये वैल्यू जीरो रख दो, और ओ बी और ओ डी की वैल्यू अभी अभी जीरो कैलकुलेट किया, जीरो रख दो, तो एफ नेट कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया, एफ नेट जीरो आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से चाहे आप सॉल्व करो चाहे आप कॉमन सेंस लगाओ, तो वैल्यू नहीं बदलने वाली है। तो अगर आप कॉमन सेंस से लगाते हो तो भी आप वही आंसर पाते हो, लेकिन टाइम भी कम लग रहा है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक और मैंने फार्मूला बताया था कि एफ नेट इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट, कॉमन कर लो, और सिग्मा, और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके एन तक जाओ आप, और क्यू आई अपान हमने बोला था आर माइनस आर आई का होल क्यूब और इंटू आर माइनस आर वेक्टर, ये हमने बोला था। चाहे आप ये फार्मूला लगाओ, इसको एक्सप्लोर करोगे तो ये आ जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम लिखते हैं इस फार्मूले को तो आ जाएगा Q1 अपान R1 स्क्वायर, ये फार्मूला, और Q2 अपान R2 स्क्वायर, और Q3 अपान R3 स्क्वायर, और Q4 अपान R4 स्क्वायर। एक्सप्लोर करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप चाहते तो 1 माइक्रो कूलम यानी 1 × 10⁻⁻⁶ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू, अब Q1 की वैल्यू कितना है आपके पास, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶। QA बेसिकली यहाँ QA BC आप कर सकते हो, चलो 1 ही रहने दो। तो ये, और इसकी जो डिस्टेंस है O से वो है 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, -5 × 10⁻⁻⁶ और 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा ये, चलो ये 2 × 10⁻⁻⁶ और 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस लगा लो, और फिर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ और 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ऐसे आप सॉल्व करो। लेकिन अब देखो ये एक वैल्यू दे देगा, जीरो तो नहीं हो रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे करोगे, तो यहाँ करने का यही होगा कि जहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं कि प्लस चार्ज है, वहाँ तो आप मतलब एक पर प्लस लगाओ, एक पर माइनस लगाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि दो सेम चार्जेज यहाँ पर देखो ये अपोजिट, और इनकी वजह से जो फोर्स बन रहा है इसके अपोजिट बन रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स बन रहा है इसके अपोजिट बन रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। या आप ऐसे देख लें कि Q1 और Q इसके बीच में प्लस बन रहा है, फिर यहाँ पर आप माइनस लगा लो, तो और फिर उसके बाद यहाँ आप माइनस लगा लो, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और सॉल्व होकर जीरो आ जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जानना कि किसकी वजह से कहाँ पर प्लस माइनस हमको लगाना होगा। या तो आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस में। देखो इधर आप एक्स एक्सिस ले लो, और इधर आप एक्स डैश ले लो, इधर वाई ले लो, और इधर वाई डैश ले लो, तो इनको आप रिजॉल्व भी कर सकते हो एक्स और वाई से, फिर एक नया मेथड भी हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लेंदी ना करते हुए हम बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।